जय श्री राम। मित्र हो, आज हम बात करने वाले हैं सपनों के बारे में। दिमाग को ताकत देने की 5 चरणों की प्रक्रिया का 5वां चरण है रियलाइजेशन। वास्तविकता में लक्ष्य और अपनी सभी तमन्नाओं को साकार करना। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तमन्नाओं को साकार करने की इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी लक्ष्य को साकार होने के लिए कुछ वक्त तो लगना ही है। कुछ लक्ष्यों को जल्दी भी हासिल किया जा सकता है, कुछ में हफ्तों का वक्त लग जाता है और कई बार तो धैर्य भरे कई महीनों का भी। अन्य लक्ष्य लंबे समय के होते हैं, उनको साकार होने में बरसों लग जाते हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक वक्त की आपकी सोच ही काफ़ी हद तक यह तय करती है कि आप उसे कैसे और कब हासिल कर सकेंगे। पहले 4 चरणों का अभ्यास करने के बाद वास्तविकता भरे इस चरण का नंबर आता है। इसमें आप सहज होकर प्रक्रिया को होने देते हैं। आप अपने लक्ष्यों को उनके लिए तय वक्त पर ही साकार होने देते हैं। आपके द्वारा चाहे गए लक्ष्य ठीक उसी वक्त पर आपको हासिल होंगे जब आप उनके लिए तैयार होंगे। कामयाब लोग अंततः लक्ष्य को हासिल करने के प्रति एक शांत और आत्मविश्वास भरा नज़रिया हासिल कर लेते हैं। वे कभी भी जल्दबाजी या आपाधापी में नहीं दिखाई देते। वे शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं और वे इस बात को लेकर आश्वस्त भी होते हैं कि हर बात उनके लक्ष्य को उनके द्वारा निर्धारित वक्त पर ही साकार करने के लिए हो रही है। आपकी भी ऐसी ही सोच होनी चाहिए। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अपनी ताकत को दोगुना करने की जरूरत होती है। आप लक्ष्यों को हासिल करने की इस 5 चरण की प्रक्रिया से और ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ हर रोज होने वाली बातों पर प्रतिक्रिया की कुछ विशेष तकनीकों को अपनाना होगा। सबसे पहले, चाहे जो हो जाए, हर परिस्थिति में अच्छी बात को ही देखो। उसमें छिपे मूल्यवान सबको देखें कि इस अस्थायी नाकामी या बाधा से आप क्या हासिल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कामयाब पुरुषों और महिलाओं का 25 साल तक अध्ययन किया। उन्होंने उन सभी लोगों में एक गुण समान पाया। इन सभी ने हर मुश्किल परिस्थिति में से और ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के नुस्खे ढूंढ निकालना सीख लिया था। वे अवसाद के अंधियारे क्षणों में भी कोई सुनहरी किरण खोज ही निकालते थे। जब आप हर समस्या से किसी अच्छी बात के मिलने की अपेक्षा करने लगते हैं, तो आप
हर समस्या का ज़्यादा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप और अधिक आशावादी और आत्मविश्वास से भरपूर हो जाते हैं। अगर आप यह सोचने लगते हैं कि आप जो कुछ भी करेंगे उससे आपका फायदा ही होना है, तो आप में हर बात को संभव मानने की सोच आ जाएगी। परिणाम स्वरूप चाहे जो हो जाए, आपको हमेशा ऐसी कोई अच्छी बात मिल ही जाएगी जिसे आप अपने फायदे या तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सके। मित्र हो, पूरे दिन का मार्गदर्शक होना चाहिए। जिस तरह आप जो खाते हैं वो ही बन जाते हैं, उसी तरह से आप अपने दिमाग को जो देते हैं वही बनते हैं। हर सुबह आपका दिमाग हर बात को स्वीकारने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है। आप अपनी सोच को बदलने की प्रक्रिया को गति देने के लिए हर सुबह 30 से 60 मिनट के लिए कोई ऐसी बात पढ़ सकते हैं जो कि आपको दिन की शुरुआत के लिए नई ऊर्जा और जोश दे सके। जिस तरह सुबह की वर्जिश शरीर को पूरे दिन के लिए ज़्यादा मजबूत और तैयार कर देती है, ठीक उसी तरह प्रेरणादायक साहित्य के पठन की सकारात्मक मानसिक वर्जिश से आप दिन भर के लिए मानसिक तौर पर ज़्यादा फिट हो सकते हैं। सुबह के पहले घंटे को पूरे दिन का मार्गदर्शक कहा जाता है। इस एक स्वर्णिम घंटे में आप अपने दिमाग को जो कुछ भी देते हैं वह बाकी के दिन के लिए आपकी सोच को तय कर देता है। जब सुबह उठकर आप किसी अखबार को पढ़ने या टीवी देखने की बजाय कुछ सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेरणादायी साहित्य पढ़ते हैं, तो आप अपने दिमाग को आने वाले वक्त के लिए पहले से ही तैयार कर देते हैं। उसके बाद पूरा दिन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा रचनात्मक और ज़्यादा सहज रहेंगे। परेशानियों को लेकर आपका व्यवहार ज़्यादा लचीला रहेगा। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उतार चढ़ावों का सामना ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर सकेंगे। आपके अल सुबह के पाठन ने आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर दिया होता है। मित्र हो, कोई भी गुंजाइश ना छोड़े। आप हर दिन की पूर्व योजना बनाकर और ज़्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। यह कवायद आपको अपने द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में सोचने से होने वाली थकान से बचा देती है। साथ ही यह आपको अपने काम और अपनी ज़िंदगी पर भी नियंत्रण का एहसास देती है। हर बात आपकी इच्छा के अनुसार ही होती है। आप किसी बात पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसमें पहल करने वाले बन जाते हैं, और यह सब हासिल करने के लिए बस एक आदत सूची की ज़रूरत होती है। पूरे दिन की योजना बनाने के लिए आदर्श समय होता है पूर्व रात्रि। आपको अगले दिन जो कुछ भी करना है उसकी एक सूची बना डालें। इस सूची को देखकर अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की पहचान करें ताकि आप वहीं से शुरुआत कर सकें। आपको देखकर हैरानी होगी कि इसके बाद
आपको कितनी सुकून भरी नींद आती है और सुबह जब आप उठते हैं तो पूरे दिन की योजना सामने होने पर आपको कितना अच्छा लगता है। दरअसल आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और किस क्रम में। मित्र हो, दिन की सही शुरुआत करें। दिन की शुरुआत किसी स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य सामग्री से करें। ज़्यादा फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त वस्तुएं खानी चाहिए। ज़्यादा रस और पानी पिए। अन्न, दही जैसी चीज़ों से परिपूर्ण नाश्ता करें। पचने में मुश्किल और थकाने वाले वसायुक्त पदार्थ खाना टाल दें। जब आप दिन की शुरुआत हल्के, स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक नाश्ते से करते हैं तो आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप ज़्यादा सजग और उत्साहित होंगे। आप दिन के काम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। आप ज़्यादा रचनात्मक रहेंगे क्योंकि आपके दिमाग को ज़्यादा खून मिलेगा। आपका दिमाग ज़्यादा तेज तर्रार रहेगा। आप अपने इर्द गिर्द होने वाली बातों में ज़्यादा संभावनाएं तलाशने में कामयाब रहेंगे। आप एक ज़्यादा आशावादी व्यक्ति बन जाएंगे। मित्र हो, पर्याप्त आराम करना भी जरूरी है। दिमाग और शरीर के लिए पौष्टिक आहार के अलावा आपको पर्याप्त आराम की दरकार होती है। एक महान विद्वान कहते हैं, थकान हम सबको कायर बना देती है। जब आपको पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो आपके नकारात्मक, चिड़चिड़े और आत्मविश्वासहीन होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप पूरा आराम करके सही खुराक लेते हैं, आपके दिमाग को प्रेरणादायी वाचन और निरंतर लक्ष्य के वास्तविकता की तरह चित्रण की सकारात्मक विचारों भरी खुराक मिल रही हो तो आप एक ज़्यादा सकारात्मक, आशावादी और प्रफुल्लित व्यक्ति बन जाते हैं। हर सुबह आप इसी सोच के साथ उठते हैं कि अगर आपने ठान लिया तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप इस सोच को पर्याप्त समय तक शिद्दत के साथ बनाए रखते हैं तो यह आपकी ज़िंदगी में सही होकर ही रहेगा। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपको रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। मित्र हो, जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें करके देखें, कौन सी वो देखते हैं। एक आज ही अपने आप से सकारात्मक बातचीत का संकल्प लें। सकारात्मक, निजी और वर्तमान को ध्यान में रखकर सकारात्मक स्वीकारोक्तियों के साथ खुद अपना हौसला आजमाइए। 3 गुना 5 आकार के इंडेक्स कार्ड का एक सेट बनाए और हर एक पर अपने किसी लक्ष्य को सकारात्मक स्वीकारोक्ति की तरह लिखे। इन कार्डों की दिन में 2 बार सुबह और शाम समीक्षा करें। हर समस्या या परेशानी में किसी अच्छी बात को खोजें। ऐसी सोच विकसित करें कि दुनिया आपकी नाकामी नहीं, कामयाबी का षड्यंत्र रच रही है। अपने सबसे अहम लक्ष्य का मानसिक चित्र तैयार करें। ठीक वैसा मानो वह हकीकत हो। संभव हो तो पत्रिकाओं से अपने लक्ष्य के चित्र काटकर उनका नियमित अध्ययन करके उनको अपने अवचेतन में बैठने का मौका दें। अपनी कामयाबी
या लक्ष्य से जुड़े एहसास को महसूस करें। कल्पना करें मानो आपको किसी फिल्म के लिए खुशी और संतोष के भाव का कोई शॉट देना है। कल्पना करें कि आपकी जिंदगी किसी एक क्षेत्र विशेष में परिपूर्ण है। यह कैसे दिखेगी, आप कैसा महसूस करेंगे, आप इसका कैसे वर्णन करेंगे। हर रात सोने से पहले आने वाले दिन की घटनाओं की मानसिक रिहर्सल करें। उन छवियों और भावनाओं की कल्पना करें जो कि इसका आदर्श चित्रण हो। इसके बाद चेहरे पर मुस्कान के साथ सोने चले जाइए। मित्र हो, इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। जिंदगी में ऐसे ही मोटिवेशनल रहने के लिए और मोटिवेशनल बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।